बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बच्चों, आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 10 है बच्चों, और आपका टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और आपको पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक नर्व्स पर मुश्तमिल होता है बच्चों, और दूसरा गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS इसको बोलते हैं, PNS, peripheral nervous system is composed of nerves and ganglia। तो वही दो चीजें आ गई कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं और गैंग्लिया आते हैं। नर्व एक्सॉन का मजमुआ होती हैं, जबकि गैंग्लिया सेल बॉडीज का मजमुआ होते हैं। गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडी का मजमुआ आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं? क्लस्टर ऑफ एक्सॉन, क्लस्टर ऑफ एक्सॉन एंड क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज कॉल्ड गैंग्लिया। नर्व्स में एक्सॉन्स होते हैं, गैंग्लिया में सेल बॉडीज होती हैं। नर्व अराइज आर लीड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। कुछ नर्व जो होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन की तरफ लीड करती हैं, ब्रेन की तरफ जाती हैं, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं, उनको स्पाइनल नर्व कहते हैं। ह्यूमंस हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। इंसान के पास 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व के। सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी होती हैं। सम आर मोटर, कुछ मोटर होती हैं। एंड सम आर मिक्स नर्व, कुछ मिक्स नर्व होती हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व, लेकिन स्पाइनल नर्व सब की सब मिक्स होती हैं। याद रखिएगा, स्पाइनल नर्व सब की सब मिक्स होती हैं, जबकि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन की तरफ जाती हैं, उनमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मिक्स होती हैं और कुछ मोटर होती हैं। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम आपने स्टार्ट किया हुआ था। नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स होती हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, एक ब्रेन आ जाता है बच्चों, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक गैंग्लिया आते हैं और दूसरा क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं। अब नर्व्स दो किस्म की होती हैं। नर्व्स कितनी किस्म की होती हैं? दो किस्म की। कुछ क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और कुछ कौन सी नर्व्स होती हैं बच्चों? स्पाइनल नर्व्स होती हैं। सो नर्व दो किस्म की होती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब क्रेनियल नर्व की तारीफ कर लें अच्छी तरह। द नर्व विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर लीड टू द ब्रेन। वो नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन की तरफ जाती हैं। दिमाग यूज कर लें कि ऐसी नर्व जो दिमाग से निकलती हैं या दिमाग की तरफ जाती हैं, उन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। द नर्व विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर लीड टू द ब्रेन, दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व। कितने जोड़े होते हैं इनके? दे आर अबाउट 12 पेयर। जब इन नर्व को देखा जाता है, सम आर सेंसरी नर्व, क्रेनियल नर्व कुछ क्या होती हैं? सेंसरी होती हैं। सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स नर्व। इसी तरह द नर्व विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर लीड टू द स्पाइनल कॉर्ड, दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व। वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े होते हैं, और ऑल स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। अब आगे बच्चों, द क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व मेक टू पाथवे, सेंसरी पाथवे conducting impulses from receptor to the central nervous system। अब ये दोनों क्रेनियल और स्पाइनल नर्व मिल जाती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व मिल जाती हैं, और कितने पाथवे बनाती हैं? दो पाथवे बनाती हैं। एक सेंसरी पाथवे है बच्चों, और दूसरा मोटर पाथवे है। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दो पाथवे बनाती हैं। एक सेंसरी पाथवे है, नाम से ज़ाहिर है सेंसरी पाथवे है। इसने पैगाम को, इम्पल्स को रिसेप्टर से कहाँ तक लेके जाना होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सो वो रास्ता जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके आए,
उस रास्ते को हम सेंसरी पाथवे कहते हैं। दूसरा रास्ता मोटर रास्ता होता है। ये रास्ता क्या करता है, कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा। तो ठीक है बच्चों, देखें इधर, अब मैं आपको स्केच से समझा देता हूँ, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व मिलके दो पाथवे बनाती हैं। एक सेंसरी पाथवे होता है, दूसरा मोटर पाथवे होता है। सेंसरी पाथवे क्या करता है, इम्पल्स को, पैगाम को क्या करता है, कंडक्ट करता है रिसेप्टर से कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कि वो पाथवे जिसमें इम्पल्सेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाया जाए, उस पाथवे को सेंसरी पाथवे कहते हैं। जबकि दूसरा होता है मोटर पाथवे। मोटर पाथवे में पैगाम को, इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लाया जाता है, इफेक्टर में लाया जाता है। सो द पाथवे दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, it is called motor pathway, and the pathway that conduct impulse from receptor to CNS central nervous system is called sensory pathway. So receptor से central nervous system पे पैगाम का जाना sensory pathway, और motor pathway में पैगाम central nervous system से effector तक जाता है। ठीक है, central nervous system brain spinal cord आते हैं, effector में कौन आता है बच्चों, muscle और glands आते हैं। अब जो मोटर पाथवे है, कौन सा पाथवे, मोटर पाथवे, जिसमें पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर में जाता है। मोटर पाथवे आगे दो किस्म का होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, और मोटर पाथवे दूसरा कौन सा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो मोटर पाथवे आगे दो किस्म का है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है कॉन्शियस कामों का और वॉलंटरी कामों का, शौरी और इरादी कामों के लिए। इनके वो काम जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, जिसमें हम करने से पहले उन कामों को सोचते हैं, ऐसे कामों को कॉन्शियस काम या वॉलंटरी काम कहते हैं। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है बच्चों, वो ऐसे एक्शन का जिम्मेदार है जो शौरी होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, इरादी होते हैं। तो एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा सिस्टम है जो कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, आप कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो पैगाम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए किधर जाता है बच्चों, स्केलेटल मसल में जाता है। सो अगर पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के जरिए स्केलेटल मसल में जाए तो उससे कॉन्शियस एक्शन होंगे, उससे वॉलंटरी एक्शन जन्म लेंगे। और ऐसा सिस्टम जो कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करे, जिसे मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम स्केलेटल मसल के पास लेके जाएं, उस सिस्टम को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए स्केलेटल मसल जो होते हैं बच्चों, ये बोन के साथ अटैच होते हैं, हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, और ये वाहिद मसल है जो हमारी मतलब कंट्रोल में होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में होती है। जबकि मोटर पाथवे का जो दूसरा पाथवे बनता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसको आप ऑटोमेटिक समझें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी कामों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें वो मोटर न्यूरॉन शामिल होते हैं जो पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कार्डिक मसल के पास लेके जाएंगे। कार्डिक मसल बच्चों आपको पता है हार्ट के मसल्स होते हैं, दिल के मसल्स को कार्डिक मसल कहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो पैगाम अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के जरिए कार्डिक मसल में जाए तो इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे। इसी तरह स्मूथ मसल जो हमारे खुराक की नाली में, सांस की नाली में, ब्लड वेसल में, ग्लैंड्स में होते हैं, अगर वहाँ तक भी पैगाम जाता है तो वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह कोई पैगाम अगर ग्लैंड के पास जाता है तो वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी अफ़ाल को कंट्रोल करता है, गैर इरादी कामों को कंट्रोल करता है, गैर शौरी कामों को कंट्रोल करता है। इसमें वो तमाम मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं जो पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कार्डिक मसल, स्मूथ मसल या ग्लैंड के पास ले आते हैं। अब जस्ट रीड कर लेते हैं इन सारे को कि मोटर पाथवे में टू सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कि जो मोटर पाथवे है इसने दो सिस्टम बनाए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाया और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाया। सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, ये कॉन्शियस अफ़ाल को कंट्रोल करता है और वॉलंटरी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। इट इंक्लूड ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन, इसमें तमाम मोटर न्यूरॉन शामिल होते हैं दैट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। तो वही बात है जो मैंने ऊपर आपको समझा दी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके कॉन्शियस कामों को, वॉलंटरी कामों को कंट्रोल करेगा, और इसमें तमाम मोटर न्यूरॉन शामिल होंगे जो पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ ले जाएंगे, स्केलेटल मसल के पास ले जाएंगे। आगे चलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। कि ये उन एक्टिविटीज का जिम्मेदार है
ये उन कामों का जिम्मेदार है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हमारे शऊर के कंट्रोल में नहीं होते। सो कौन सी सरगर्मियाँ जो हमारे शऊर के कंट्रोल में नहीं होती, गैर इरादी होती हैं, उनके लिए कौन होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन दैट सेंड इम्पल्सेस टू द कार्डिक मसल। इसमें वो मोटर न्यूरॉन शामिल हैं जो पैगाम को किस किस के पास भेजते हैं? कार्डिक मसल के पास भेजते हैं, स्मूथ मसल के पास भेजते हैं और ग्लैंड के पास भेजते हैं। वो मोटर न्यूरॉन जो पैगाम को कार्डिक मसल के पास भेजें, स्मूथ मसल के पास भेजें और ग्लैंड के पास भेजें, वो मोटर न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है बच्चों ये दो किस्म का होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है इसका और दूसरा क्या होता है बच्चों? पैरासिम्पैथेटिक होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये अच्छी तरह याद कर लें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो किस्म का, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम इमरजेंसी का सिस्टम है और ये रिलैक्स स्टेट का सिस्टम है, रेस्ट का सिस्टम है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? प्रिपेयर बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी सिचुएशन से हमें प्रिपेयर करता है, यानी कि कभी भी हमें इमरजेंसी की हालत आ जाए तो उस टाइम हमारा कौन सा सिस्टम हमें तैयार करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम तैयार करेगा। और आपको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन फाइट भी हो सकती है, फ्लाइट भी हो सकती है। किसी के साथ लड़ना पड़ जाए या वहाँ से भागना पड़ जाए तो फाइट और फ्लाइट ये इनके लिए भी कौन तैयार करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम। सो फाइट और फ्लाइट वाले सिस्टम को सिंपैथेटिक सिस्टम, इमरजेंसी वाले सिस्टम को भी सिंपैथेटिक सिस्टम। अब आपको पता है जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन बच्चों आ जाती है तो क्या क्या होता है? तो जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? चार्ज संभाल लेता है और मुख्तलिफ काम करता है। इट्स डायलेट प्यूपल, प्यूपल जो होती है आंखों में जो वो हमें निशान दिखाई देता है काले वाला, उसको क्या कहते हैं? प्यूपल। बेसिकली वो सुराख होता है। खैर, तो प्यूपल क्या कर जाती है? डायलेट कर जाती है बच्चों। और इमरजेंसी में एक्सेलरेट हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है वो बच्चों तेज़ हो जाती है। इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट, जो सांस की रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाती है। और उस टाइम इनहिबिट डाइजेशन, डाइजेशन का अमल स्लो हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, सिंपैथेटिक सिस्टम हमें इमरजेंसी वाली सिचुएशन से तैयार करता है। इसको फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। और जब भी हमें इमरजेंसी आए तो जो नेसेसरी एक्शन होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को करने पड़ते हैं। क्या क्या होता है इमरजेंसी सिचुएशन में? डायलेट प्यूपल, प्यूपल डायलेट हो जाती है, प्यूपल फैल जाती है। उसके बाद दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एक्सेलरेट हार्ट बीट इसको बोलते हैं। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। इनहिबिट डाइजेशन, डाइजेशन का अमल आहिस्ता हो जाता है, कम हो जाता है या डाइजेशन को रोक दिया जाता है। आगे चलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरफ। व्हेन स्ट्रेस एंड, जब वो इमरजेंसी या स्ट्रेस क्या होती है? एंड होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्शन लेता है एंड नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शन, और तमाम फंक्शन को ये नॉर्मल कर देते हैं। तो नॉर्मल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। इमरजेंसी के बाद कौन आता है? पैरासिम्पैथेटिक। फंक्शन को नॉर्मल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो क्या होगा? इट काजेज पीपल टू कंट्रैक्ट, इससे पीपल क्या कर जाती है? कंट्रैक्ट कर जाती है। प्रोमोट डाइजेशन, उलट है सारा कुछ। वहाँ पे पीपल कंट्रैक्ट हुई थी, वहाँ पे बच्चों पीपल डायलेट हुई थी। ऊपर वाले सिस्टम में पीपल डायलेट हुई थी, जब खतरा हो पीपल डायलेट करती है, लेकिन जब खतरा खत्म हो जाता है पीपल कंट्रैक्ट कर जाती है। वहाँ पर डाइजेशन इनहिबिट हुई थी, यहाँ पर डाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। स्लो द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट, यहाँ पे दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। वहाँ पे ऊपर दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार ज़्यादा हुई थी। ये बच्चों आपका टॉपिक था आज का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।